नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रवि द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका कंप्लीट लेटेक कोर्स के डे 14 में। दोस्तों पिछली वीडियो में हम लोगों ने टेबल को कैसे क्रिएट करना है, ये सीख लिया था। ठीक है, इसमें कॉलम्स को कैसे सेपरेट करना है, रोज़ को कैसे चेंज करना है, उनके लिए क्या सिंटैक्स यूज़ करेंगे, है ना? ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सीख ली थी। इसके अलावा हम लोगों ने एरे एनवायरनमेंट का यूज़ करके, है ना? एरे कैसे बनाते हैं और उसका स्पेसिफिक यूज़ क्या हो सकता है, वो भी सीखा था। तो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो पिछली वीडियो हम लोगों ने टेबल्स बनाना सीखा था, उनकी पोजीशन कैसे चेंज कर सकते हैं या कैसे फिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा उसमें टाइटल और डिस्क्रिप्शन कैसे दे सकते हैं, ठीक? और फिर बाद में हम उस टेबल को, है ना, अपने टेक्स्ट में कैसे रेफर कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और इस वीडियो के ड्यूरेशन में जो भी क्विज और होमवर्क टास्क दिया जाता है, उसको ऑनेस्टली अटेम्प्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। सबसे पहले जान लेते हैं फ्लोटिंग इन्वायरमेंट क्या होता है। फ्लोटिंग इन्वायरमेंट एक तरीके से कैरियर का काम करता है या फिर कंटेनर का काम करता है जब कोई स्पेसिफिक इन्वायरमेंट खुद में कैपेबल नहीं होता है अपनी पोजीशन चेंज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि हम लोग टेबल के लिए कर रहे हैं तो टेबलर कंटेंट अगर हमारा होगा तो उसके लिए जो फ्लोटिंग इन्वायरमेंट होगा वो होगा बिगिन टेबल एंड एंड टेबल। और इस स्क्वायर ब्रैकेट में ना हम उसका पोजीशन स्पेसिफाई कर देंगे। क्या क्या पोजीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं हम लोग? अगर हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में एच लिखेंगे ना तो वो टेबल को वही रखेगा जहाँ पे हमने उसको क्रिएट किया है। टी रख देंगे तो टॉप पे लेके जाएगा, है ना? डी रख देंगे तो बॉटम पे लेके जाएगा, पी लिख देंगे तो नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा और अगर उसके साथ एच के साथ किसी के साथ भी फैक्टोरियल लगा देंगे तो उसको वहीं फिक्स करेगा जहाँ पे हम चाहते हैं फोर्सफुली। अगर कोई लेटेस्ट का रूल वायलेट भी हो रहा होगा ना तब भी उसको अवॉइड करके फोर्सफुली वहाँ पे उसको फिक्स करेगा। तो ये पोजीशंस है जो हम लोग यूज कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कैप्शन यानी टाइटल कैसे ऐड करेंगे हम लोग। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, ये इन्वायरमेंट शुरू करेंगे ना, फ्लोटिंग इन्वायरमेंट बिगिन टेबल और हमने एच लिख दिया मतलब हम टेबल को यहीं पे रखना चाहते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैप्शन कमांड दे देंगे, जो भी इसका टाइटल होगा वो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, इस कैप्शन को हम लोग टॉप पे भी रख सकते हैं और बॉटम पे भी रख सकते हैं। ठीक है, हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तभी देख लेंगे किस तरीके से हम लोग इसका कैप्शन लिख सकते हैं। फिर बात आती है इसके लेबलिंग की। तो जैसे ही हम लोग कैप्शन देंगे ना, कैप्शन के तुरंत बाद हम लोग लेबल की दे देंगे। क्या दे देंगे? लेबल की दे देंगे। और इस की का यूज करके हम इसको रेफर कर सकते हैं कहीं पे भी। उसके लिए क्या कमांड यूज करेंगे? बैकस्लैश रेफ कमांड यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एक बिगिन टेबल और एंड टेबल फ्लोटिंग इन्वायरमेंट का यूज करेंगे। उसको यूज करके हम लोग उसकी पोजीशन फिक्स करेंगे, उसको कैप्शन देंगे और उसको उसका रेफरेंस की यानी लेबल की दे देंगे। ठीक है, अब अगर मान लीजिए अपनी टेबल को, है ना, कहाँ पे रखना चाहते हैं, सेंटर में रखना चाहते हैं, तो हम बिगिन टेबल के बाद और कैप्शन से तुरंत पहले दे देंगे एक कमांड सेंटरिंग। ठीक है, बैकस्लैश सेंटरिंग, तो हमारे पूरी टेबल को कहाँ रखेगा? पेज के बीच में रखेगा बिल्कुल। ठीक है, मतलब सेंटर में रखेगा। और दूसरा एक जो बढ़िया कमांड है वो लिस्ट ऑफ टेबल है। अगर हम चाहते हैं कोई थीसिस या बुक लिख रहे हैं उसमें बहुत सारी टेबल्स बनाई है, हम चाहते हैं सारी टेबल्स की डिटेल ना हमारे फर्स्ट पेज पे दिखे कि टेबल 1 में क्या है, टेबल 2 में क्या, हमने कितनी टेबल्स बनाई है। तो एक लिस्ट ऑफ टेबल कमांड है जिसको हम बस लिख देंगे स्टार्टिंग में कंटेंट के अपने, ऑटोमेटिकली जितनी भी टेबल्स हम लोगों ने बनाई होंगी वो क्या कर लेगा वहां से, है ना, इंपोर्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये सारी कमांड्स है। चलिए देख लेते हैं इनका प्रैक्टिकल यूज क्या होता है। और ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग देखेंगे अभी। तो जल्दी से पहले प्रैक्टिकल करने से पहले क्विज ले लेते हैं हम लोग कि लेटेक्स में अगर हम चाहते हैं कि टेबल हमेशा टॉप पर ही दिखे तो कौन सा स्पेसिफायर यूज करेंगे? जल्दी से अपना जवाब दीजिए मुझे कमेंट्स में। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना प्रैक्टिकल टास्क। तो ये हम लोग आ गए हैं वापस अपनी इस सीट पे। ठीक है, जहाँ पे हम लोग आज लेक्चर 14 में पहुंच गए हैं। एंड वी आर लर्निंग, हम आज सीख रहे हैं पोजीशनिंग एंड कैप्शन ऑफ टेबल। ठीक है, तो हम उसकी पोजीशन कैसे चेंज कर सकते हैं और उसमें कैप्शन कैसे दे सकते हैं, ये हम लोग सीख रहे हैं। तो मैंने पहले बताया हम लोग क्या करेंगे, बिगिन टेबल लिखेंगे। ये हमारा फ्लोटिंग इन्वायरमेंट है। ये टेबल क्रिएट करने के लिए ही नहीं, सिर्फ टेबल को एडजस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसके बीच में हम लोग क्या लिखेंगे, हम अपना टेबलर यानी कंटेंट देंगे पहले। तो जो हमने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टेबल बनाई थी ना, मैं उसी का यूज कर ले रहा हूँ। मैं यहाँ से टेबलर वाला जो है ना इन्वायरमेंट, इसको कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये आ गया। अब देखो अभी ये टेबल कहाँ पे बनेगी देख लेते हैं जरा इसको पहले हम लोग। ठीक है, ये देखो लेक्चर 14 मेरा यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, पर ये टेबल कहाँ पे बन रही है? टॉप पे बन रही है और लेफ्ट पे बन रही है ना, लेफ्ट से अलाइन हो रही है, राइट।
चलिए, अब हम नहीं चाहते कि टेबल हमारी टॉप पे जाए, हम चाहते हैं हमारी टेबल जो है ना वो कहाँ पे रहे, सेक्शन में ही रहे। तो हम बिगिन टेबल के बाद क्या करेंगे, एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएँगे, यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएँगे और एच लिख देंगे यहाँ पे। तो क्या होगा कि टेबल हमारी जहाँ पे मैंने बनाया है ना, वहीं पे आ जाएगी हमारी टेबल। ये देखिए, ठीक है? ये चीज़ हो गई। अब देखो मान लो अगर हम चाहते हैं कि टेबल हमारी कैसे रहे, सेंटर में रहे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेंटरिंग कर देंगे, कमांड दे देंगे इसको। जैसे हम इसको सेंटरिंग कमांड दे देंगे तो हमारी टेबल कहाँ पे आ जाएगी, सेंटर में आ जाएगी। ये देखिए सेंटर में आ गई हमारी टेबल, ठीक है? अब इसके बाद हम इसका कैप्शन यानी टाइटल देना चाहते हैं तो हम यहाँ पे कैप्शन करके कमांड लिख देंगे, कैप्शन डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है? देखो यहाँ पे कैप्शन आ जाएगा हमारा, ये देखिए टेबल का टाइटल आ गया, राइट? अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको लेबल कर देते हैं। इसको लेबल कर दिया हमने, इसको T1 दे दिया क्योंकि हमारी ये फर्स्ट टेबल है। ये हमारी क्या हो गई, फर्स्ट टेबल हो गई। ठीक है, ये टेबल नंबर देखो ऑटोमेटिकली वो जनरेट करेगा, टेबल 1 है कि 2 है क्या है। ठीक, अब लेबल देने से तो कोई चेंजेस होते नहीं है क्योंकि बस वो रेफरेंस की है, हमने यहाँ पे टेबल 1 लिख दिया है। अब क्या करना है, हम यहाँ पे एक से ज़्यादा टेबल्स बना लेते हैं। ठीक है, तभी तो हम उसको समझ पाएंगे लेटेक्स में लिखने का मेन जो बेनिफिट है वो क्या है। ये हमने एक और टेबल बना ली। ठीक है, इसका लेबल चेंज कर देता हूँ मैं, T1 से T2 कर देता हूँ बस, और यहाँ पे BSc कर देता हूँ ताकि डिफरेंस समझ में आए हमको, BSc स्टूडेंट्स। एक और मैं टेबल बनाता हूँ, ये देखो, ठीक है, और इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसको ना मैं T3 कर दे रहा हूँ। ठीक, अब देखो जरा, इसको ना मैं P लिख दे रहा हूँ, थर्ड टेबल को मैं क्या लिख दे रहा हूँ, P लिख दे रहा हूँ। देखो P लिखने से क्या हो जाएगा, अब ये जो हमारी टेबल थी ना वो नेक्स्ट पेज पे चली जाएगी, यानी कि हमारी जो टेबल थर्ड है वो नेक्स्ट पेज पे रहेगी, बाकी फर्स्ट सेकंड जो है ना वो इसी पेज पे रहेंगी। ये देखो, ठीक है, टेबल 1 हमारी यहीं पे है, टेबल 2 भी यहीं पे है क्योंकि दोनों में हमने एच कमांड दिया हुआ है ना, एच स्पेसिफायर किया हुआ है, और यहाँ पे पी स्पेसिफायर है, नेक्स्ट पेज पे क्या है, इसलिए हमारी ये नेक्स्ट पेज पे चलेगी। और इसकी ब्यूटी क्या है कि अगर हम मान लीजिए सॉरी, अगर हम टेबल का यहाँ पे ऑर्डर चेंज करते हैं, मान लीजिए फर्स्ट टेबल हमारी है ना, मैं इसको थर्ड में लेके जाता हूँ, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो हमारी फर्स्ट है ना अ, वो थर्ड हो जाएगी, सेकंड जो है फर्स्ट हो जाएगी, और थर्ड जो है वो सेकंड हो जाएगी। अच्छा, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, तो ये देखिए ये ना नेक्स्ट पेज पे चली गई है ना, ये हमारी जो है वो नेक्स्ट पेज पे चली गई है। एक मिनट, इसका जरा वो भी चेंज करना पड़ेगा हमको। हाँ, एक मिनट, इसको ना वहाँ से कट करना पड़ेगा हमको इसको, तो इसको ना मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, और इसको ना यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ मैं। अब देखते हैं जरा, ये देखिए, ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, है ना, चूंकि हमने इसके लिए यहाँ पे देखो ये पी कमांड दिया था ना, यानी ये नेक्स्ट पेज पे जा रही है, तो ये नेक्स्ट पेज के जा रही है, तो इसके अब जो भी टेबल बनाएगा ना वो इसके बाद ही बनेगी। ये हमने पी कमांड देने मतलब है ये हमारी जो टेबल है ना वो इस पेज पे बनेगी पूरी, तो अब जो नेक्स्ट हमारी टेबल होगी ना वो इसके बाद ही बनेगी। ठीक है, तो ये हमारी नेक्स्ट टेबल यहाँ पे आके बन जाएगी इस तरीके से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या होगा, सबके नंबर जो है वो चेंज हो गए, टेबल 1 2 3 इस तरीके से। ठीक, अब इसको टेक्स्ट में कैसे रेफर करेंगे हम लोग, अब टेक्स्ट में रेफर करना बिल्कुल सेम है जैसे हम लोग बाकी इक्वेशंस वगैरह को रेफर कर रहे थे। मैं यहाँ पे दो तरीके के रेफरेंस दिखाऊंगा, एक तो मैं सेक्शन को भी रेफर कर रहा हूँ, है ना, तो इसके लिए भी ना मैं क्या करता हूँ, लेबल दे देता हूँ यहाँ पे, लेबल S8, ठीक है। देखो जरा आप कैसे रेफर करेंगे इसको हम लोग, द टेबल, ठीक, अब जिस टेबल को हम लोग रेफर करना चाहते हैं उसकी रेफरेंस की डाल देंगे। ठीक है, देखो सारे सजेशंस आ रहे हैं, T1 ऑफ द सेक्शन, अब मैं सेक्शन को भी रेफर कर रहा हूँ, सेक्शन को अभी क्या कर दे रहा हूँ, मैं रेफरेंस दे दे रहा हूँ, रेफर 8। इससे क्या होगा, अब ये सेक्शन चेंज हो, ये टेबल की पोजीशन चेंज हो, सेक्शन की पोजीशन चेंज हो, हमें उसकी नंबरिंग की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये क्या कर रही है, shows the details of the student, डिटेल ऑफ द स्टूडेंट्स। देखो जरा क्या होगा ये देखिए, ठीक, टेबल 3 ऑफ द सेक्शन 8
शोज द डिटेल ऑफ द स्टूडेंट। देखो यहाँ पे ये टेबल 3 की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको रेफर किया है, ये हमारे T1 है ये वाला। और ये सेक्शन 8 की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको रेफर किया है, तो ये सेक्शन 8 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत आसान है, बिगिन टेबल से शुरू करना है आपको, सेंटर में रखना है तो सेंटरिंग कर दो, अगर नहीं लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो लेफ्ट से लाइन होगा, फिर कैप्शन दे देंगे, फिर उसके लेबल दे देंगे, और फिर हम अपनी पूरी टेबल जो हमने बनाई है बिगिन टेबलर और एंड टेबलर, जिसको हम लोग पिछले वीडियो में सीख चुके हैं, उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक, तो ये पूरी की पूरी टेबल हमारी फ्लोटिंग टेबल में कन्वर्ट हो जाएगी और इसकी पोजीशन अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट भी कर पाएंगे। ठीक, अब एक और बढ़िया कमांड जो मैं देख लेता हूँ, चूंकि मैंने यहाँ पे 3 टेबल्स बनाई है, तो स्टार्टिंग में देखो मैं यहाँ पे टेबल ऑफ लिस्ट ऑफ टेबल्स बना सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे परसेंटेज लगा रखा है, मैं इसको हटा देता हूँ। परसेंटेज का यूज होता है कमेंट करने के लिए। ठीक है, परसेंटेज का यूज होता है कमेंट करने के लिए, तो इसको चलो मैं यहाँ पे रन करा के दिखाता हूँ आपको कि देखिए किस तरीके स्टार्टिंग में हमारी सारी टेबल की जो लिस्ट है ना विद डिटेल है ना, ये देखो लिस्ट ऑफ टेबल है। फर्स्ट टेबल हमारी क्या बता रही है, डिटेल ऑफ बीएससी स्टूडेंट। सेकंड टेबल क्या बता रही है हमारी, है ना, सेकंड टेबल बता रही है हमारी लिस्ट ऑफ डिटेल ऑफ बीकॉम स्टूडेंट। और थर्ड टेबल बता रही डिटेल ऑफ स्टूडेंट। इस तरीके से तो ये हमारी जो है ना जो डिटेल्स थी टेबल की, वो यहाँ पे लिस्ट हो जाएगी। इसके अलावा टेबल ऑफ कंटेंट्स वाला हम पहले भी बता चुके हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स अगर हमको बनानी होगी तो हम इसका भी परसेंटेज हटा देंगे, और देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया हमारा, देखो सारे सेक्शंस आ गए, उनके सब सेक्शंस आ गए। ठीक है, जो भी हमने सेक्शंस लिखे हैं इस पूरे डॉक्यूमेंट में वो सारे आ गए, उनके सब सेक्शंस आ गए। और नेक्स्ट पेज से हमारा लिस्ट ऑफ टेबल्स आ गया। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि हमारा होमवर्क टास्क क्या है। तो आज का होमवर्क है ना, चूंकि हमने फ्लोटिंग टेबल सीखा है तो फ्लोटिंग चैलेंज ही है। टेबल बनाना है, उसमें टेबल इन्वायरमेंट में रैप करना है उसको। ठीक है, फिर उसको कैप्शन और लेवल का यूज करना है, टेक्स्ट के बीच में रेफ कमांड का यूज करके टेबल को रेफर करना है। ठीक है, फिर हमें टॉप पे कि बॉटम पे कहाँ पे रखना है उसको चेंज करके आप चेक करें कि पोजीशन कैसे चेंज हो रही है। और फिर लिस्ट ऑफ टेबल का यूज करके अपने अपनी सारी टेबल्स को है ना कंटेंट के टॉप पर ऐड करें। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि किसी भी डॉक्यूमेंट्स में हम इमेजेस को या फिगर्स को किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। तो बने रहिए तब तक के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल मैथ्स विद डॉक्टर रवि द्विवेदी को सब्सक्राइब भी कर ले। थैंक यू।